बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की जो वीडियो है ये गंदम के बारे में है। गंदम पाकिस्तान की स्टेपल क्रॉप है और तकरीबन जो ऑल ओवर द पाकिस्तान इसको एज अ स्टेपल फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना गुज़र बसर करने के लिए हर घर में ये गंदम इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। गंदम से मैदा बनता है, फ़ाइन बनता है, जिससे हम आम तौर पर हमारे जो ब्रेड हैं वो भी गंदम के जो व्हीट फ्लावर होता है, मैदा होता है, उससे बनते हैं। जलेबी जो हम बनाते हैं वो भी गंदम से बनती है। तो उसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बल्कि, जो गंदम से बनाई जाती हैं। तो पाकिस्तान जो पिछले चंद सालों से गंदम के बहरान का शिकार है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो किसान भाइयों से चंद सुनहरी असूल जो है वो शेयर करना कि गंदम की अच्छे से अच्छी पैदावार के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और पाकिस्तान पिछले सालों में गंदम की पैदावार में जो पाकिस्तान में कमी है उसकी वजह क्या है। तो आज हम गंदम के अपनी फसल में खड़े हैं। अभी हम आपको जो दिखाएंगे भी कि कितनी अच्छी और ज़बरदस्त हमारी जो गंदम की फसल है। और इसमें जो पौधों के दरमियान फासला भी नहीं है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। और थोड़े रकबे में हम ज़्यादा पैदावार हासिल करना चाह रहे हैं। और फसल आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस पर बीमारियों का भी कोई अटैक नहीं है, कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है, तेले से बची हुई है। और बेहतरीन जिसको आप आइडियल फसल कहते हैं वो ये है। आगे इंशाल्लाह अगर मौसम ठीक रहा तो मुझे उम्मीद है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह होगी। तो इसके लिए आपसे मैं चंद असूल शेयर करूँगा कि गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। गंदम को जिस तरह अभी हमने बीमारियों से महफूज रखा है, तो आप किस तरह गंदम को बीमारियों से महफूज कर सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, मैं पहले सबसे तो आपको बताऊंगा कि पिछले साल या पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में कमी नज़र आ रही है उसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले अगर पिछले साल की बात करें जो हमारा 2022 गुजरा है, उसमें जब ये जनवरी फरवरी आया तो धूप की शिद्दत अचानक बढ़ गई। हम कहेंगे कि हीट वेव्स आई हैं अचानक, जिससे जब सीड डेवलपमेंट हुई है ना, जैसे अभी भी फरवरी है और ये गंदम में सिट्टा बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हीट वेव्स आई तो जो इसमें सीड होता है ना, दाना, उसका साइज बढ़ने की बजाय दाने में जल्दी से पकने की तरफ रुझान बढ़ गया। जब भी सूरज की तपश या टेम्परेचर बढ़ता है, धूप की शिद्दत ज्यादा होती है, तब हर फसल का जो सीड होता है ना, जो दाना होता है, वो पकने की तरफ चला जाता है। अभी इस सीड में मैच्योर होना था, इसने डेवलप होना था, इसका साइज बड़ा होना था। लेकिन जब अचानक से धूप की शिद्दत बढ़ी लास्ट ईयर, पिछले साल, तो ये जल्दी पकने की तरफ चला गया गंदम का दाना और इसका साइज छोटा रह गया और पैदावार में कमी हो गई। एक जो सबसे बड़ी वजह थी पिछले साल वो ये थी। अब दूसरे नंबर पे गंदम में एक बीमारी चली हुई है जिसको रस्ट बोलते हैं और आम जुबान में उसको कुंगी बोला जाता है। अब कुंगी जो है वो इंतहाई खतरनाक बीमारी है। कुंगी, ये देखे मैं आपको पत्ता दिखा रहा हूँ, इसको ना जंग लग जाता है तो ये पत्ता पीला हो जाता है गंदम का। तो ये बीमारी, इससे होता क्या है कि गंदम का जो साइज है वो बड़ा नहीं हो पाता, प्रॉपर जो उसकी नशोनुमा वो नहीं हो पाती, उससे जो ना बाद में ग्रोथ पर इफेक्ट आता है। इसके लिए स्प्रे वगैरह रिकमेंड की जाती है, वो अभी हम आपको बताएंगे कि कुंगी से कैसे बचा जाए। इसके अलावा एक और बीमारी है, वो व्हीट स्मट बोलते हैं, उसको स्मट बोलते हैं साइंस की जुबान में। वो जब पत्ता पकने पे पहुंचता है, थोड़ा सा मेच्योर होने लगता है, तो वो काला काला होना शुरू हो जाता है। इसको व्हीट समट बोलते हैं। दो बीमारियां ये। तीसरी जो चीज गंदम की पाकिस्तान में पैदावार में कमी ला रही है वो तेला है। तेला जो पत्तों पर सफेद से कलर का पत्तों के नीचे लग जाता है या तने पे भी लग जाता है, अक्सर हमें नजर आता है जब हम झाड़ते हैं। अभी मेरी गंदम में अल्हम्दुलिल्लाह ना तेला लगा है
और वीट रस्ट भी बहुत कम है, जो मैंने आपको दिखा दी है। बहुत कम कई पत्ते नजर आ रहे हैं जिन पे कुंगी का अटैक है, कुंगी ने जिनको शिकार बनाया हुआ है। तो तेले का भी मुझे मसला नहीं नजर आ रहा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 प्रॉपर इस पे स्प्रे की है, पानी खड़ा नहीं होने दिया, जितना जरूरत है पानी उतना इस्तेमाल किया है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह इसको बचाया है। तो जो तेला था पिछले सालों में, उसने भी गंदम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो तेला भी गंदम का जो साइज नहीं बड़ा होने देता, उसमें वायरस गंदम में डाल देता है, और जो कि बाद में बीमारी का बायस बनता है। ये कुछ वजूहत थी पाकिस्तान में जो पैदावार में कमी आई है उनकी। अब हम बताएंगे कि कुछ कौन से जो सुनहरी असूल हैं जिनको अपनाना चाहिए आपको गंदम लगाते वक्त, जिससे आपकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो सके, आप 60 से 70 मन या 75 मन पैदावार गंदम से ले सकें। और जो कि नामुमकिन नहीं है, अगर मेहनत की जाए, कुछ बातों का जो प्रॉपर ख्याल रखा जाए, तो आप आराम से 70 मन गंदम से पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो गंदम को जब आपने बिजाई करनी है गंदम की, तो 15 नवंबर से पहले पहले आपने गंदम बीज देनी है। बस 15 नवंबर से आपने लेट नहीं करनी। कोई 4-5 दिन जमीन की तैयारी में अगर लग जाएं तो वो अलग चीज है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि 15 नवंबर तक जो गंदम, हाँ कुछ वैरायटीज हैं जिनको गंदम की लेट वैरायटीज कहते हैं, वो वैरायटीज है, स्पेशल वैरायटीज हैं, उनको आप दिसंबर में भी बीज सकते हैं। लेकिन ज्यादातर वैरायटीज वही हैं जिनको आपको नवंबर में बीज देना चाहिए, उनको सो कर देना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात, गंदम को हमेशा अमूमन आमतौर पर 4 पानी दिए जाते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें जमीन में नमी ज्यादा है, तो उन इलाकों में 3 पानी भी दिए जाते हैं। आपने पहले सबसे तो देखना है कि आपकी अगर जमीन में नमी ज्यादा है और पानी की जरूरत गंदम को कम है, तो आप 3 पानी से भी गुजारा कर सकते हैं, आपको चौथे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिशें नहीं होती और वो खुश्क इलाका जात हैं, अगर बिल्कुल बारिशें नहीं होती, जमीन में नमी कम है, तो वहां पर 5 पानी भी दिए जाते हैं। इसलिए आपने अपनी जमीन के हिसाब से देखना है कि उसको गंदम को 3 पानी चाहिए, 4 चाहिए या 5 पानी चाहिए। ये तो पानी की बात होगी। दूसरे नंबर पे अगर खादों की बात करें, तो अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, जमीन की तैयारी के वक्त आपको 1 बोरी डीएपी खाद डालनी चाहिए। उसके बाद तीसरे पानी पर आपको एसओपी की आधी बोरी और आधी बोरी यूरिया की मिक्स डाल देनी चाहिए। इससे ज्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं है, इतनी खाद से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके अलावा जनूबी पंजाब में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर किसान जो है गंदम को बीजने के बाद, बोने के बाद उसको लावारस छोड़ देते हैं, उसमें कोई खाद नहीं डालते, उसका कोई खास ख्याल नहीं रखते। उनके पास उधर जमीनें जो है एक बिल्कुल हमवार नहीं है और बहुत ज्यादा तादाद में उनके पास एकर्स हैं, तो इसलिए उनको कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवरऑल जो गंदम की पैदावार है उसमें खास कमी नजर आती है देखने में। तो गंदम को लगाने के बाद लावारस नहीं छोड़ना चाहिए, उसको प्रॉपर पानी उसका मुहैया करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर उसकी जो खाद है वो देनी चाहिए। उसके बाद बीमारियों की बात करें, इसमें रस्ट आती है, जो कि फंजीसाइड जो स्प्रे है ये इसके लिए बहुत मौजू है। तो मैंने यहाँ पर टॉप्सिन एम फंजीसाइड का इस्तेमाल किया है वीट रस्ट से बचने के लिए। और भी बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं। यूजुअली जो आमतौर पर ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो टॉप्सिन एम है। उसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड मैंने इस्तेमाल की है तेले से बचने के लिए, वो है अमीडा क्लोप्रिड। तो वो हर किसान भाई को पता है अमीडा के बारे में। जब आपकी फसल को आपको महसूस हो रहा है कि तेले का अटैक है, गंदम में आमतौर पर जो पाया जाता है, तो आप उसमें अमीडा क्लोप्रिड का स्प्रे जरूर करें, जिसको अमीडा कहा जाता है आमतौर पर। तो मैंने इसमें अमीडा का भी स्प्रे करवाया है और टॉप्सिन एम का भी स्प्रे करवाया है। आप देख सकते हैं फसल आपके सामने है, इसमें किसी किस्म की रस्ट नहीं है, किसी किस्म का यहाँ पर आपको तेला नजर नहीं आएगा। तो ये इसकी बीमारियों के लिहाज से बात थी। अब हम आपको बात करें कि जमीन की तैयारी की, तो अगर तो जमीन में रोटावेटर की जरूरत है तो वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो अहम चीज है वो लैंड लेवलिंग है। लेजर लैंड लेवलर से जमीन को जो लेवल करना चाहिए, इसकी जो सतह है उसको हमवार बनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको पानी लगाते वक्त भी आसानी होगी और पानी खड़ा नहीं होगा। और एक पानी के हवाले से अहम बात यह है कि पानी को जब हमने फ्लड करना है,
हमने इतना ज़्यादा नहीं पानी लगाना कि वो खड़ा रहे। अगर पानी खड़ा रहेगा तो फिर उससे फंगस का अटैक होगा आपकी ज़मीन को, फिर आपको स्प्रे करनी पड़ेगी या बीमारी लगी तो उससे पैदावार पर अच्छा खासा असर होगा। तो ये पानी की, स्प्रे की और ज़मीन की तैयारी के हवाले से चंद अहम बातें थी और मैंने उनको अपनाया है और मेरी आप गंदम अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। अब जो आगे बात है वो आगे हीट वेव्स की है। अल्लाह पाक अगर हीट वेव से बचाए तो आगे हीट वेव से इस साल बच जाए, धूप की शिद्दत अचानक तेज़ ना हो फरवरी मार्च में, तो इंशाल्लाह जो यही गंदम है ये 60 से 70 मन पैदावार इंशाल्लाह इधर ही हमें देगी। ये ज़िला कसूर में हम खड़े हैं और इधर ही हमने ये जो गंदम जो ना वो सो की हुई है, तो हमने लगाई हुई है। तो ये इसकी तैयारी के चंद तरीक़ाकार थे। तो ये चंद अहम बातें थी जो जिनको मैंने भी अपनाया और जिनको अपनाया जाना चाहिए। तो इस तरह आप इन बातों का इसी सीज़न में जब आपके पास गंदम है तो आप ख़्याल करें, तो इंशाल्लाह जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो अब आखिरी बात ये बचती है कि आपने गंदम को बर्दाश्त कब करना, इसकी कटाई कब करनी है। जब आपके खेत में 80% से ज़्यादा जो गंदम है, उसका कलर गोल्ड हो जाए, तो आप इसकी कटाई शुरू करवा सकते हैं। अमूमन जो ना मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में हमारे इलाका में ज़िला कसूर में इसको जो ना इसकी कटवाई शुरू करवा दी जाती है और उसके बाद इसको थ्रेशर से जो ना इसको बीज हासिल कर लिया जाता है गंदम का। तो ये नाज़रीन चंद अहम बातें थी गंदम के हवाले से। अगर किसी किसान भाई का कोई मज़ीद सवाल है इसके हवाले से, गंदम के हवाले से या कोई इसकी बीमारी के हवाले से, तो आप हमारे साथ ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और भी कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमसे ले सकते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।